इस कॉपी में मिले हैं बच्चे को 98 मार्क्स। 100 में से 98 मार्क्स इस कॉपी में बच्चे को मिले हैं। बिल्कुल आप भी इसी तरह से 98 मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इस कॉपी में कि कैसे करके आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर के आना है, जिससे कि आपके भी 98 मार्क्स आ सकें बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख कर आना है, जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरह से अगर आप लिख के आते हो तो आपके भी 98 मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको एक कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह की, जो कॉपी होने वाली है इसी तरह की आती है हर बार में। तो उसमें आपको अनुक्रमांक अंकों में भरने को आता है। उसके बाद में शब्दों में विषय, जो विषय है आपका वो भर देना है उस पर। ये फर्स्ट पेज आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से भरना है। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी गलती हो गई तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको पहले पेज को बहुत ही बढ़िया तरीके से भरना है। चलिए अब देखते हैं कि बच्चे ने किस तरह से लिखा है कि उसको 98 मार्क्स मिले हैं। ये देखिए सबसे पहला पेज है ये। इसमें बच्चे ने देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लिखा है। सबसे पहले डाला है खंड का। खंड का करने वाला है बच्चे, तो उसने बच्चे ने डाला है खंड का। उसके बाद में सबसे पहला प्रश्न करने वाला है प्रश्नोत्तर नंबर 1। तो यहाँ पे इस बच्चे ने ये गलती कर दी, यहाँ पे नंबर आपको नहीं डालना है, नंबर की जगह संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे करके आपको डालना है बोर्ड एग्जाम। नंबर नहीं डालना है आपको। फिर इसके बाद में बच्चे ने इधर देखिए स्केल की सहायता से ये एक सीधी लाइन खींच दी है, जिससे कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है वो आसानी से यहाँ पे नंबर दे सके कि 5 में से 5 या जितने भी इधर वो नंबर आसानी से जोड़ सके, इसीलिए ये लाइन खींची जाती है। तो आप भी स्केल की सहायता से ये लाइन खींच देना है आपको। फिर उसके बाद में का उत्तर देना है, खा का, गा, घा, अड़ा। इसी तरह से ये डाल के ये तीसरा जैसे सही है वासुदेव शरण आगरकर, इसी तरह से इस बच्चे को 5 नंबर पहले पेज पे मिल गए हैं। अब ये है अब दूसरा पेज। इसमें भी बच्चे ने प्रश्नोत्तर नंबर डाला है, आपको नंबर नहीं डालना, नंबर की जगह आपको संख्या डालनी है। फिर 2 का उत्तर दे रहा है तो 2 डालिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। का डाला, खा, घा, अड़ा। इसी तरह से आपको लाइन भी खींचनी है स्केल की सहायता से। फिर इसके बाद में बच्चे ने सही से लिखा है, जो सही है वो आंसर लिख दिया। 5 नंबर इसके यहाँ से मिल गए उसे। उसके 10 नंबर तैयार हो गए। ये तो बहुविकल्पी हैं 10 नंबर, 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। ये तो 10 नंबर उसके बिल्कुल तैयार हो गए। 10 में से 10 मिले हैं इस बच्चे को, 10 में से 10। ये तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको भी लिख कर आना है। अब शुरू होता है गद्यांश। गद्यांश पद्यांश होता है, अब शुरू होता है वो। अब सबसे पहले बच्चे ने प्रश्नोत्तर नंबर डाला है, चलिए ठीक है, नंबर की जगह आपको संख्या डालनी है। 3 का उत्तर दे रहा है, 3 सही है। अथवा वाला बच्चे ने करा है, अथवा डाला है, वो भी ठीक है, अथवा वाला जैसे कि करा। इसके बाद अत्यंत, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं 2-3 अक्षर शुरू के उठा लिए, 2-3 अक्षर लास्ट के। इससे कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो ये समझ जाता है कि इस कहानी का मतलब कि आंसर दिया है। अब जैसे कि पहले का आंसर दिया तो इस बच्चे ने ये एरो का चिन्ह लगाया है, ये नहीं लगाना चाहिए उसके लिए ये गलत है। अगर आप ये लगा देते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। एग्जामिनर इस तरह के होते हैं, वो काट भी देते हैं नंबर, इसलिए मैंने तो इसे 2 नंबर दे दिए यहाँ पे। अब इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करने को हेडिंग डाली है, सही है, लेकिन ये एरो आपको नहीं बनाना है बिल्कुल सही तरीके से। और ये यहाँ पे लिख दिए 2-2 नंबर, 10 नंबर इसके यहाँ से इसको मिल गए हैं। 10 और 10 20 नंबर इसके बिल्कुल पक्के हो गए। इसी तरह से आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह। अब शुरू होता है पद्यांश। अब पद्यांश यहाँ पर भी इस बच्चे ने गलती कर दिया। अब इसको नए पेज से लिखना शुरू करना था,
लेकिन इसने यहीं से कर दिया है शुरू, तो इसमें नंबर इसके कट सकते हैं। एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आधे से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो अगले नए पेज से शुरू करें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको नए पेज से लिखना शुरू करना है। इसके बाद में अत्यंत लिखा है बच्चे ने, सही है, 2-3 अक्षर 2-3 अक्षर लास्ट के। इसके बाद संदर्भ लिखा है, सही है, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। यहाँ पे स्केच की सहायता से लाइन खींच दी है, ये भी आपको नहीं खींचनी है। बचे हुए प्रश्नों का उत्तर इधर दे दिया। इसको यहाँ से भी 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं, 10 में से 10 पूरे नंबर इसको यहाँ पे भी मिल गए हैं। लेकिन आपको ये एरो का निशान है, ये नहीं बनाना है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। अब आता है जीवन परिचय आपको लिखने के लिए। 5 नंबर का गद्य खंड से होता है जीवन परिचय, और 5 से पद से 5 नंबर का होता है। आपके टोटल 10 नंबर के होते हैं जीवन परिचय लिखने के लिए। ये लेखक का जीवन परिचय है। फिरोजी सुंदर रेड्डी एक लेखक है। बच्चे ने सही तरीके से लिखा है। पहले प्रश्नोत्तर नंबर 5 डाला है, फिर उसके बाद में जिसका जीवन परिचय लिखने जा रहा है उसका नाम भी डाल दिया ब्लैक पेन से। और इसके बाद में ये काम बच्चे ने बहुत बढ़िया किया। संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है एक छोटा सा परिचय। इस बच्चे ने देखिए बॉक्स के अंदर बना दिया है संक्षिप्त परिचय। मेन चीज़ें लिखनी है इसमें। अब यहाँ पे मेन चीज़ें लिखनी है। नाम, जन्म, कार्य, प्रारंभिक शिक्षा, लेखन विधा, शैली, प्रमुख रचना, मृत्यु। एग्जामिनर जो होता है वो यहीं से आपको 5 में से 5 अंक दे देगा। उसको जीवन परिचय देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसके बाद में इस बच्चे ने देखिए जीवन परिचय भी लिख दिया है। देखिए इसके बाद में साहित्यिक परिचय एंडिंग डालने के बाद में बच्चे ने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है, ये लाइनें नहीं खींचनी है। आपको ब्लैक पेन से लाइनें नहीं खींचनी है, सिर्फ आप ब्लैक पेन से लिख देना है। मेन चीज़ें हैं जो ब्लैक पेन से लिख देना है। अगर आप ये हाशिया खींचोगे लाइन तो आपके नंबर कट जाएंगे बिल्कुल। एग्जामिनर जो 5 में से है तो 5 की जगह 3 ही नंबर देगा आपको। 5 में से 3 ही नंबर देगा, 5 की जगह 5 देने की जगह। इसकी वजह सिर्फ ये है, ये आपको नहीं करनी है गलती। अब यहाँ पे जीवन परिचय लिख दिया, और उसके बाद में बच्चे ने कीर्तियाँ यहाँ पे हेडिंग डाल के 5 से 6 कीर्तियाँ यहाँ पे लिख दी हैं। 5 से 6 कीर्तियाँ लिख दी। इसके आप बच्चे को 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अब आता है कवि का जीवन परिचय। तो बच्चे ने प्रश्नोत्तर नंबर डाला, हेडिंग डालने के बाद जिसका जीवन परिचय देने जा रहा है सुरेंद्रानंद पंत जी का जीवन परिचय, तो सुरेंद्रानंद पंत हेडिंग बना दी। उसके बाद में संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद जन्म स्थान, इनके पिता उता का नाम, सब चीज़ आपको लिख देना है। वो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है, वो इसी को देखकर आपको यहाँ से नंबर पूरे दे देगा। अब इसी तरह साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखते चले जाओ। 1 से 1.5 पेज यहाँ पे बदलो, आपको मिल जाएंगे नंबर पूरे।